कुछ दिनों पहले हमने आपको एक खबर बताई थी जहां अररिया जिला अंतर्गत भरगामा प्रखंड सिमरवानी छर्रापट्टी ग्राम के निवासी विमल मंडल ने भ्रष्टाचार से तंग आकर अपने हाथ काट लिए थे। पर अब इस मामले से जुड़ी एक और बात सामने आई है। विमल मंडल, ये वो नाम जिसने 2005 में चुनाव जीतकर वार्ड मेंबर बने थे और उप मुखिया भी बने थे, जहां उन्हें पता चला कि सिस्टम में कितना घोटाला और भ्रष्टाचार है, जिसके बाद उन्होंने 2006 में ही ठान लिया कि किसी भी हद तक जाना पड़े पर वो सिमरवनी पंचायत से भ्रष्टाचार को मिटाकर ही दम लेंगे। इसी कारण तब से लेकर आज तक उन्होंने सभी बड़े बड़े पदाधिकारियों, नेताओं तक गांव की समस्या को पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन पदाधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने पर वे इस भ्रष्ट सिस्टम से थक-हार कर 17 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक आवेदन उन्होंने लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि अगर अब भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वो अपने हाथ काट लेंगे और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी में जाकर श्री राम को भेंट चढ़ा देंगे। समय बीतता गया और पदाधिकारी द्वारा इस आवेदन पर ध्यान नहीं दिया गया और थक-हार कर मजबूरन आखिरकार 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन विमल मंडल ने अपना हाथ काट लिया, जिसके बाद ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, खूब चर्चा हुई और उसके बाद घर पर मीडिया का जमावड़ा भी लग गया। मां के इस मामले में उनकी मां रंभा देवी का कहना है कि 3 एकड़ जमीन में 2.5 एकड़ जमीन समाज सेवा के लिए विमल मंडल पहले ही बेच चुके हैं और उनकी 4 बेटियां भी हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर आने वाले समय में वह कैसे अपनी बेटी की शादी कराएंगे। नेताओं ने ये कैसा हिंदुस्तान कर दिया, बेजान इमारतों को हिंदू मुसलमान कर दिया। यहाँ के जो नेता हैं वो हिंदू मुसलमान करने में व्यस्त हैं और यहाँ के एक सपूत हैं विमल मंडल जी, जिन्होंने अपना हाथ काट लिया है। और आज उनके माँ के पास हम पहुँचे हैं। माँ कुछ कहना बताना चाहेगी इस विषय में और कुछ हमारे साथ पत्रकार भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और हमारे साथ कुछ नेता भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या परिस्थिति हो गया कि विमल मंडल को हाथ काटना पड़ा, जबकि काटना था तो यहाँ का नेता को हाथ काटना था, जो यहाँ के सिस्टम को अभी तक सुधार नहीं पाए हैं। यहाँ के पदाधिकारी को डूब के मर जाना चाहिए अब तक, लेकिन पदाधिकारी जो हैं अभी भी कमकरियन नींद में सोए हुए हैं। उनको इन सभी से कोई वास्ता नहीं है कि आखिर क्या कुछ हुआ है, उनको बस कमीशन खाने से मतलब है। आइए हम उनका माँ से बात करते हैं। क्या नाम है माँ जी आपका? रंभा। रंभा। हाँ। वो जो विमल मंडल जी हैं आपके कितने नंबर के बेटे हैं? 5 बच्चा जन। अच्छा, 5 बेटा है? नहीं, 1 लड़का 4 लड़की जन। तोहर क्या गो बेटा? 3। ये क्या नंबर के बेटा है? सेकंड में है। दूसरा नंबर के बेटा। अच्छा, ये जो हाथ काटे वाला है वो पहले तो जानकारी रहन की? नहीं बेटा, नहीं रह जानकारी। नहीं पता नहीं। न ककरो पदाधिकारी तो लिखित में देल के रहे कि 2 अक्टूबर के हम हाथ काट लेबे अपन। हाँ, ये बात होता बहन होता गेलो नहीं, खैर काम बताए बोललो नहीं, लोग बोललो ना बताए तब बताए तो लोग खबर दिल के ये। अच्छा। 3 तारीख के उन्हें से फोन येलो। अच्छा, रोना नहीं से अब की लगे से भ्रष्टाचार मिटते ई जे मतलब कि जे विमल जी क्या लेके अब विमल जी जे और हम कुछ अब काम हेतै कि नहीं? काम लाए थे तोरे रोक करबो कि विमल का चौन की हाथ कमा के किए थे, बाल बच्चा के परिवार के हमरा किए थे कि तोरे से जे करबो तोरे से करो बेटा। क्या गो बेटा से विमल जी के? 1टा। और बेटी? 4टा। क्या गो शादीशुदा होगा? 1टा। अभी 3 बेटी की शादी नहीं हल नहीं हुआ। देखिए, अभी 3 पुत्री का उनका शादी नहीं हुआ, आखिर कौन करवाएगा उसका शादी? और जहाँ तक की जानकारी मिली है कि 3 बीघा जमीन था शायद, जिसमें 3 एकड़ जमीन था, जिसमें 2.5 एकड़ उन्होंने बेच दिया है। आखिर कौन सा नींद में सोए हुए हैं कि 2.5 एकड़ जमीन भी बिक गया है, लेकिन अब तक काम नहीं हो पाया। और इस बात को लेकर घर वाले भी चिंतित हैं। फिलहाल मामले में प्रशासन की ओर से अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है, ना ही उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया आ पाई है। देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर क्या कुछ पहल की जाती है या फिर भ्रष्टाचार का सिलसिला यूं ही आगे जारी रहेगा और ऐसे ही कई विमल मंडल समाज को मिलते रहेंगे। यहाँ के कुछ लोग हैं, कुछ पत्रकार हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रिंस है और खबरें बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म से हूँ मैं। यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ अभी तक जानकारी मिली और क्या कुछ लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस माँ का दर्द समझने की बहुत ज़रूरत है। अभी समाज को, जो समाज है, अभी जिस समाज में अभी हम खड़े हैं,
और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं। इस माँ का दर्द अगर थोड़ा सा समझ लेंगे ना हम, तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इनका वीर सपूत ने एक ऐसा बीज बो दिया है ना, जिसमें थोड़ा सा पानी अगर डाल दिया जाए ना, तो आने वाले टाइम में एक आंदोलन का रूप ले सकता है, और एक ऐसा आंदोलन जो प्रधानमंत्री को भी कुर्सी से उठा के फेंक सकता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एक वो इंसान, एक बिहार का सपुत्र 10,000 लेटर लिखता है। अब जरा सोचिएगा, 10,000 लेटर लिखना बहुत बड़ी बात है। 10,000 लेटर उन्होंने लिखा था। जी, 10,000 से अधिक लेटर लिखा है, और एक लेटर का भी जवाब उनको नहीं मिला है। ITI फाइल किया है, वो भी उसका जवाब नहीं मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि ITI का भी यहाँ पे घोर उल्लंघन हुआ है। इसका जवाबदेही कौन है? सरकार कहती है कि RTI का जो है, मतलब कि जो जवाब है वो 1 महीने के अंदर में मिलेगी, लेकिन अभी 17 साल तक जवाब ही नहीं मिला। अब इसका जवाब दे दीजिए, अब इसका जवाब दे दीजिए। वो चले थे समाज को न्याय दिलवाने के लिए, उनको अब कौन न्याय दिलाएगा? क्या समाज के लोग उनको न्याय दिलाएंगे? सबसे बड़ी सवाल है। और यहाँ पे जितने भी समाज के लोग हैं, क्या आप बोल दे कि वो न्याय दिलाएंगे? नेता मंत्री तो दिलाएंगे नहीं भैया। नेता मंत्री आज तक सुने हैं क्या कि समाज के लिए हाथ कटा लिए हो? भ्रष्टाचार का कम से कम कमीशन जो आता है उसमें कहा है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आज तक कोई नेता मंत्री जो है हाथ कटाया है क्या? बिहार में क्यों ऐसे लोग पैदा होते हैं जो पहाड़ तोड़ देते हैं, रास्ता बना देते हैं गांव के लोगों के लिए? ये उन्हीं में से एक है जो इस गांव के रास्ता के लिए, इस गांव के विकास के लिए, इस गांव में देख, अब जहां तक कैमरा जाता है दौड़ा के देख लीजिए, एक भी पक्का मकान नहीं है। यहाँ पे अभी भी घास फूस का मकान है। एक भी इंदिरा आवास मिला क्या? नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारा 14 निश्चय काम कर रहा है, एक भी निश्चय यहाँ पे दिख रहा है क्या? ये सच्ची हकीकत है, जमीनी हकीकत। सुशासन बाबू यहाँ फेल हो चुकी है, धृतराष्ट्र बन चुके हैं वो। आँख पे पट्टी बना हुआ है, जानते सब हैं, पर बोलते कि कहाँ दिख रहा है जी। और हमारे साथ और एक पत्रकार हैं, उनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम जितेश कुमार है और हम प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ से हैं जी। पूछिए जो पूछना है। यहाँ आए हैं और किस प्रकार की स्थिति देख रहे हैं? बिमल मंडल ने हाथ तो काट लिया, देखिए अब क्या कुछ होना? स्थिति क्या, जैसे ही हमने इस खबर को सुना ना, डायरेक्ट पटना से पूरे रात भर एकदम गाड़ी चला के यहाँ पर पहुँचा हूँ। अब सोचिए कि जब हम लोग पटना से आ सकते हैं गाड़ी से, तो यहाँ के नेता मंत्री जो विधायक है वो क्यों नहीं आ सकते? कौन से मुंह लेके आएंगे वो वही बात है ना, क्योंकि वो लोग तो आएंगे नहीं, क्योंकि ये जो है लगातार समाज के लिए लड़ रहे थे। जरा सोचिए कि एक साधारण सा घर है, हर कोई सोचता है कि हम अपना घर बनाएं और अच्छा से रहें, अपने लिए सोचता है। बिमल मंडी जी का वोट बैंक नहीं ना है। दुर्भाग्य ये है कि उन्होंने समाज के लिए सोच लिया, समाज के लिए सोच लिया कि तो हमारे गांव का जो सड़क है वो अच्छा हो जाए, विद्यालय की जो व्यवस्था है वो अच्छा हो जाए, रोड अच्छा हो जाए, पूरा बिहार हमारा बदल जाए, यही सब सोच लिए ना। अब जरा सोचिए कि 2005 से उन्होंने लेटर लिखना शुरू किया, और 17 साल से वो लिख रहे हैं, और लगातार वो जनता दरबार में दौड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के पास लेटर लिख रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जो है, जब कोई कार्रवाई नहीं हुआ, उनको इंसाफ नहीं मिला, तो वो जो है अयोध्या जाते हैं राम जी की नगरी में, और वहां पर अपने दाहिने हाथ को काट लेते हैं और सरयू नदी में और जो सोचिए ना कि मतलब कितना ये दुर्भाग्य की बात है बिहार के लिए। अभी तक यहाँ के नेता मंत्री कहाँ सोए हुए हैं, और मैंने सुना है कि यहाँ की मुखिया भी अभी तक नहीं पहुँचे हैं। जरा सोचिए इस माँ पर क्या बीता होगा, जिनका एक बेटा जो है घर में सहारा है, कि उनका 4 बेटी भी है, जिसमें से एक बेटी का शादी हुआ है, 3 बेटी का नहीं हुआ है। जरा सोचिए वो लोग कैसे रहेंगे। हालांकि ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि नेता मंत्री तब हमको लगता है कि नहीं आएंगे वो लोग, क्योंकि वो लोग तभी आते जब चुनाव रहता, चुनाव के समय ही उन लोगों को वोट मिलता है, अपना फायदा होता है। तो अभी क्यों आएंगे वो लोग? वोट बैंक कमाने आते हैं। वही मतलब वो लोग जो हैं सिर्फ बिहार को लूटने का प्रयास करते हैं। अब जरा सोचिए ना कि बिहार को जितना अंग्रेज लगता है बिमल जी के पहल से बिहार सुधर पाएगा? देखिए प्रयास तो बहुत अच्छा किए हैं और इसको बहुत ज़्यादा सराहना होगा। हालांकि मुझे लगता है कि इनके पहल से जो है बिहार में बदलाव आएगा, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से प्रयास किया है ना, लेकिन लोगों को भी सपोर्ट करना होगा। क्योंकि इससे पहले मैंने सुना है कि इसी गांव के लोग बिमल जी को पागल कह रहे थे, अब वही लोग उनके सपोर्ट में आ गए हैं। अब जरा सोचिए अगर वो लोग पहले उनको सपोर्ट करते तो शायद उनको हाथ आज नहीं कटना पड़ता। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? निश्चित तौर पर पागल जैसे पागल कहने वाले व्यक्ति आज वो आके पागल इसलिए कह रहे थे ना, क्योंकि वो समाज को सुधारने में लगे थे, अपने घर के लिए नहीं सोच रहे थे, बाकी सारे समाज के लिए वो सोच रहे थे, इसलिए लोग उनको पागल कह रहे थे। जी हाँ, आइए उनसे, उनकी बच्ची है, उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि बिमल जी ने ये अरे यहाँ फोकस देखिए मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहता हूँ। ये बिमल जी ने ये साबित कर दिया है कि हम आज भी गुलाम हैं। एक समय था जब वीर कुंवर सिंह भी हाथ काटे थे, वो किसके लिए काटे थे? अंग्रेजों के खिलाफ काटे थे। और इन्होंने किसके खिलाफ काटा है? भ्रष्ट नेताओं के कारण।
भ्रष्ट प्रशासन की भ्रष्ट प्रशासन के कारण, भ्रष्ट सुशासन के कारण, जो बिहार में कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, ढोल पीटा जाता है, उसके कान काटा है। तो सोचिए आज हम भी गुलाम हैं। अरे इस नीतीश गुलामी कुमार जी मोदी प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है ना? प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार, पहले बिहार को तो बचा लीजिए। बिहार तो छूट जाएगा, बिहार तो संभल नहीं रहा है, देश का प्रधानमंत्री का संभालेंगे। सीट छूट जाएगा ना। वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बिहार संभला है क्या उनसे? 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, यहाँ का क्या सही हुआ है? शिक्षा व्यवस्था सही है, स्वास्थ्य व्यवस्था सही है, क्या रोड सही है, क्या सही है बताइए ना। जमीनी कुर्सी हकीकत कुमार- भले कुछ भी हो, लेकिन वो कुर्सी रिकॉर्ड कुमार। बना दिए हैं। 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड तो कम से कम बना दिए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आप देख सकते हैं कि क्या है कि इस गांव में आने के लिए 3 किलोमीटर पहले ही गाड़ी लगा के आना पड़ रहा है। अब उसी गांव के लिए वो आवाज उठा रहे थे। लग रहा है अभी आजादी से पहले ही हम लोग जी रहे हैं। देखिए, ये देश भले ही आजाद हो चुका है, लेकिन यहाँ के लोग अभी भी गुलाम हैं। क्योंकि अगर वो आजादी के साथ बोलते हैं तो उन पे क्या होता है आप देख ही रहे हैं। वही बात है। हालांकि ऐसे लोग अगर समाज के लिए सामने आ रहे हैं, समाज को बदलने में और पूरे देश को बदलने में, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है। हालांकि बहुत सारे लोग अब इनके लिए सामने आ रहे हैं, उन लोगों को हम तहे दिल से धन्यवाद देंगे। और देखिए, पत्रकार मनीष भैया हैं जो कल से यहाँ पर लगातार लगे हुए और 1 लाख रुपया मदद भी कर रहे हैं, जो नेता मंत्री कोई नहीं करेगा। जरा सोचिए कि वो पत्रकार हो के जब उतना मदद कर सकते हैं तो नेता मंत्री कहाँ से हुए हैं? हाँ, वो मदद कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ के जो जिला परिषद है वो भी मदद के लिए सामने आई है। छापरा से भी एक भैया आए हुए थे। बहुत सारे लोग वो भी जो बैठे हुए हैं यहाँ के समाज सेवी हैं, वो जब से इस घटना को सुने हैं लगातार इस परिवार के लिए लगे हुए हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि आगे शादी में भी हेल्प करेंगे। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कहीं ना कहीं समाज के लिए सामने आ रहे हैं। क्या आप यह कह रहे हैं कि आप उनकी बेटी की शादी में आप सहयोग करेंगे? मेरा कारोबार है लकड़ी का। जी 1 पलंग गिफ्ट करेंगे उसकी शादी में। जी। 1 पलंग गिफ्ट करेंगे शादी में। और क्या कुछ सहयोग करिएगा? अभी क्या कुछ सहयोग अभी करेंगे? किए 5,000 हमको घोषणा किए थे देना है, जेब में वहाँ दिए तो 8,000 निकला, तो 100 दे दिए हम इलाज के लिए। अब फिर देंगे, जो जेबी में था दे दिए। जब तक इलाज नहीं होता उसका सहयोग एकदम करेंगे? हाँ करेंगे, एकदम पूरा करेंगे। अब तो हार्ट कट गया, कैसे भरण पोषण होगा परिवार का? ये कुछ सब लोग मिल के करेगा। अरे नेता मंत्री जो है वो आके खाली कैमरा के सामने बोल देना कि हमसे नहीं होगा। संभाल लेंगे, शादी ब्याह सारा चीज देख लेंगे हम लोग, यही समाज के लोग देख लेंगे। यहाँ के दोनों विधायक और सांसद दोनों यहाँ पे आ जाए, अब बोल दे कि हमसे नहीं होगा, हम लोग संभाल लेंगे, जाइए। और एक चीज आपको बताते हैं, यहाँ एक विशेष पार्टी के ही दोनों चीज है। अरे बीजेपी बोलिए ना, डरते हैं क्या किसी से? बीजेपी के दोनों हैं। हैं? 2 महीना पहले जंगल राज नहीं था, आज अभी आरजेडी का सरकार बन गया तब जंगल राज हो गया है। हैं? ये हिपोक्रेसी कहाँ का है? नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम बिहार को आते हैं तो कहते हैं कि हम तो बिहारी हैं, बिहार से लगाव है मेरा। यही सीतामढ़ी की धरती में आके बोले थे, यही सीतामढ़ी के धरती में बोले थे। यही वो जगह है जहां पर इससे पहले देश के माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय आए थे और इसी अररिया में वो वादा करके गए थे। यहाँ पर जो चीनी मिल है वो एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल है और उसको अभी देखिए काट के हटाया जा रहा है। और वो बोले हुए थे कि इसके बाद हम जब भी आएंगे इस चीनी मिल का चाय पे यानी कि चीनी खाकर जाएंगे। अब सोचिए कितना दुर्भाग्य की बात है। हाँ, तो उसी का कंपनी उसी को काट के पूरा हटाया जा रहा है, लोहा जितना भी है उसे काट के हटाया जा रहा है, बेच दिया गया है उसको। वाह सरकार वाह। देखिए कहाँ हैं आप? देखिए हम इतना आपसे कहना चाहते हैं कि एक ये भी समाज सेवी है जी, जो 1990 से लड़ रहे हैं ना, आप उस समय से ट्राई कर रहे हैं आने का, पर लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। पता है क्यों? क्योंकि ये जातिवाद नहीं किए। अगर ये कल से जातिवाद करने लगे ना, किसी जाति विशेष पर नहीं गए थे। सवाल नहीं उठे, सवाल किसी को हो जाए, कौन जात को हो जाए। आज का घोषणा है मेरा इसके सपोर्ट में कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम बिना मोश करेंगे। अभी निकलेंगे इस गांव से, जो सैलून पर मिलेगा उसमें मोश कराएंगे। मोश जो होता है मर्द का शान होता है। बताइए, ये अब किसी ने हाथ कटवा लिया और किसी ने मोच कटवा लिया, अब यही चालू होगा। आइए उनके बच्चियां से है, उनसे बात करते हैं। कहाँ आपकी शादी हो चुकी है? जी। आपके पिता ने हाथ काट लिया, कब जानकारी मिली आपको? 3 तारीख को। 3 तारीख को पता चला। जी। उसके बाद क्या कुछ किया आपने? हम पापा से बात पता हुई है? लगा तो हम उसी पापा दिन से यहाँ बात पे हुई? आए। हाँ जी, पापा से बात होती है। पापा से पूछे नहीं कि आखिर काहे हाथ काट लिए? उसने पहले बताया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो हम अपना जान भी दे देंगे। जान भी दे देंगे वो? जी। मतलब हाथ काटे हैं, इसमें भी अगर उसको अगर न्याय नहीं मिलेगा तो अपना जान भी दे देगा। ये तो नई बात है। अब देखिए, अब सरकार अब भी जाग जाइए। यदि अब नहीं उसको न्याय मिलेगा तो अब जो है वो जान भी दे सकते हैं। तो अब क्या एक लाश भी देखना चाहते हैं आप? आइए, उनकी बच्चियां हैं,
क्या क्या बाबू, क्या नाम हो आपका? सुमन कुमारी। कितने में पढ़ते हैं? 12। मतलब इंटर कर रहे हैं अभी। तो पापा जो इस प्रकार से कर लिए, क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपका पापा का निर्णय सही लग रहा है आपको? नहीं हाथ काटना सही था? नहीं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अब तो आपका पापा का हाथ काट गया, समाज क्या आपका साथ देगा? हम लोग यही चाहते हैं कि सीबीआई के साथ सिवरौनी पंचायत जांच करवाना, सीबीआई के साथ? वीडियोग्राफर के साथ यहाँ का जांच मेरा पापा मांग रहा है अच्छा, सीबीआई से। जाग जाइए, यदि अब नहीं उसको न्याय मिलेगा तो अब जो है वो जान भी दे सकते हैं। तो अब क्या एक लाश भी देखना चाहते हैं आप? आइए, उनकी बच्चियां हैं। क्या क्या बाबू, क्या नाम हो आपका? सुमन कुमारी। कितने में पढ़ते हैं? 12। मतलब इंटर कर रहे हैं अभी। तो पापा जो इस प्रकार से कर लिए, क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपका पापा का निर्णय सही लग रहा है आपको? नहीं हाथ काटना सही था? नहीं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अब तो आपका पापा का हाथ काट गया, समाज क्या आपका साथ देगा? हम लोग यही चाहते हैं कि सीबीआई के साथ सिवरौनी पंचायत जांच करवाना, सीबीआई के साथ? वीडियोग्राफर के साथ यहाँ का जांच मेरा पापा मांग रहा है अच्छा, सीबीआई से। तो वीडियोग्राफी के साथ सीबीआई का जांच मांग रहा है, क्योंकि यहाँ जितने भी योजना चले हैं उसमें भ्रष्टाचार जो है जोड़ों पर हुआ है। क्योंकि कमीशन का दौर है ना भैया जी, कमीशन लेते हैं, जेई कमीशन लेंगे, उसके बाद जितने भी बढ़िया पदाधिकारी हैं, एसडीओ साहब को एक कंप्लेंट कीजिएगा तो उसका कमीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। कुछ होता नहीं है, जहाँ 5% लेना होता है वहाँ 7% हो जाता है, बस इतना ही होता है। तो तब तक के लिए देखते रहिए केबीसी न्यूज़। धन्यवाद। उनका लड़का से बात नहीं हो गया, बच्चा से नहीं, कहाँ बाबू तुम? बच्चा को। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार कदवा से राजीव की रिपोर्ट।